हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रमोद कुमार, आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना में स्वागत है। यह कोचिंग संस्थान अशोक राजपथ, पटना यूनिवर्सिटी के सामने अशोक राजपथ में स्थित है। ये पिलर संख्या, ये जो ओवर ब्रिज बन रहा है, पिलर संख्या 60-61 के बीच में। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में 6 to 8 ग्रुप पे ये आपका है सेट आई 6 to 8 का साइंस का मैं डिस्कशन किया था। 20 क्वेश्चन किया था, 20 क्वेश्चन आज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 131 है। कितना है? 131। क्वेश्चन है, क्या होगा जब लोहे के भराव से, ये मान लो आयरन है, इसमें हम HCl डालेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस FeCl, ये निकलेगा। ठीक है, ये आपको आयरन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। यानी आयरन में जब भी कोई बर्तन है या भराव है, वहाँ पर हम तनु मतलब कम पावर के जब हम ये डालेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपको हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा और आयरन क्लोराइड का भी उत्पादन होता है। क्या होगा? आयरन क्लोराइड का भी उत्पादन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के गुर्दे किस तंत्र का हिस्सा है? अब देखो यहां इंग्लिश दिया मल त्याग। अब मल त्याग का मतलब तो लैटिन से हम लोग लगाते हैं, यहां इसको इंग्लिश में पढ़िएगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ये गुर्दे का क्या काम है? उत्सर्जन का काम है। और ये किडनी जो है, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है और इस प्रत्येक किडनी का औसत वजन 140 to 150 ग्राम होता है। क्या होता है? 140 to 150 ग्राम होता है। और किडनी का आकार जो होता है सेम के बीज की तरह होता है। और किडनी एक झिल्ली से घिरी होती है जिसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। और किडनी के इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 132 का हो गया आपका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता? अब देखो किसी भी सर्किट में ये विद्युत का प्रतिनिधित्व जो है IR² नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? IR² नहीं करता। किसी भी ये आपको V बराबर IR होवे करेगा या फिर I² होता है, लेकिन IR² ये नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 133 का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? अब देखो ठोस जो है एक निश्चित आकार का होता है, द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है और वो बारीकी से पैक किए जाते हैं। बारीकी से पैक का मतलब मोलेकुलर फोर्स जो है, इंटरमोलेकुलर फोर्स अधिक होता है, जिसे एक दूसरे के बंधे हुए रहते हैं। लेकिन क्या आसानी से बहने की क्षमता, ठोस में बहने की क्षमता नहीं होती। जब भी होगा तो द्रव में होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है?
तो ठोस की विशेषता ए नंबर, आसानी से बहने की क्षमता। तो ये क्वेश्चन हो गया ए नंबर, ऑप्शन हो गया 134 का ए नंबर। इसमें बहने की क्षमता नहीं होती है। बहने की क्षमता किस में होगा? तो द्रव्य में होता है, ठोस में नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 135। वह घटना जिसके कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। तो आकाश का स्कैटरिंग, परिवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब देखो, यहां से सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा है तो रास्ते में कुछ धूलकण वगैरह पड़ते थे, इस पर जो पड़ेगा तो वापस जाएगा, और इसी के कारण आकाश का रंग नीला या लाल, सागर के पानी का रंग लाल दिखाई देता है। एक्चुअल में लाल नहीं होता है, उसमें लाल शैवाल होती है, जिसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर है 136। कह रहा है कि एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए और अगले 5 सेकेंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। दोनों स्थिति में साइकिल की त्वरण की गणना करें। अब देखो ए बराबर क्या होगा? 6 - 0/30 बराबर कितना हो गया? 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद दूसरी स्थिति में क्या हो गया? ये बराबर 4 - 6/5 बराबर कितना हो जाएगा? ये -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें घटाएंगे तो -1/5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? ये ऑप्शन के अनुसार ए नंबर ऑप्शन होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों के बीच में वही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा 136। अब देखो 138, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिड का विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो ये एसिड का जो लक्षण होगा, विशिष्ट गुण है, तो ये एसिड का विशिष्ट गुण क्या होगा? तो ये इसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। और नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल करेगा। तो बी नंबर है। नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल करेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या हो गया? एसिड हो गए। तो ये नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा। तो 138 का हो गया बी नंबर। क्या हो गया? 138 का बी नंबर हो गया। अब आइए 139। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपाती कब होगा? तो सीधे अनुपाती कब होगा? दूसरे तो F बराबर ma। तो त्वरण कब अनुपातिक होगा? तो वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 2, ए और बी सही है। तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये तीनों के तीनों पादप हार्मोन है। 140 प्लांट हार्मोन 7 को होता है। कौन कौन? ऑक्सिन,
जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेन, ट्राउमेटिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ये 7 प्लांट हार्मोन है। तो आपको दिया हुआ आउजीन दिया हुआ, जिब्रेलिन दिया हुआ और साइटोकाइनिन दिया हुआ। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? पादप हार्मोन हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी नंबर। 140 का क्या हो गया? डी नंबर। 140 का क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखो 141, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहला? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अब ठोस है तुरंत गैस में बदलेगा, और गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो ठोस में बदलेगा। जैसे ये एग्जाम्पल कौन कौन दर्शाता है ऊर्ध्वपातन? तब कपूर जो घरों में हम लोग जलाते हैं, उसके बाद नेफ्थलीन जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल की गोली, उसको भी रख दीजिएगा तो उड़ जाएगा। तो ये सब ऊर्ध्वपातन के गुण दिखाते हैं। तो ये हो गया 141 का बी नंबर। पराग कोश में क्या शामिल होते हैं? अब देखो पराग कोश इस तरह से देखो, ये है, ये अपना एंथर, एंथर इसको बोलते हैं पराग कोश, और इसी में इस तरह से डॉट डॉट होते हैं। ये 142 है, इसी को बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, परागकण। तब पराग कोश में क्या शामिल होगा? पॉलन ग्रेन्स, परागकण शामिल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? बी नंबर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का समान नाम क्या है? अब देखो कैल्शियम 143, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का समान नाम CaOH2। इसका समान क्या नाम है? बुझा चूना। क्या नाम है? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो 143 का आंसर हो गया सी नंबर। क्या हो गया? सी नंबर। क्वेश्चन ज्यादा घुमाया हुआ नहीं है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने ये क्या किया था? ओक नामक वृक्ष से प्राप्त कॉर्क को काटकर निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। इसको ओक को हम लोग बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाम है क्वार्कस सबर। तो ओक नामक वृक्ष को काटकर निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। तो कोशिका का खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। तो 144 का हो गया सी नंबर। 145, कार्य की एसआई यूनिट क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सी नंबर। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? अब देखो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि भौतिक परिवर्तन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु का रूप, रंग, गुण थोड़े समय के लिए परिवर्तित होता है, फिर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। जैसे मोम का पिघलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, और फिर जमेगा तो मोम बन जाएगा।
बर्फ का जमना, अब फिर बर्फ पिघलेगा तो पानी बन जाएगा। तो बर्फ का जमना और बर्फ का थी पानी का जमना और बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में रंग और रूप और गुण सदा के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन? कोयला, पानी का नमक घोलना, पानी में नमक घोलिएगा, पानी खौला दीजिए, नमक मिल जाएगा। बर्फ का पिघलना रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ कह रहा है कौन भौतिक परिवर्तन? नहीं तो कोयला का जलना। कोयला जब जलेगा तो रंग रूप बदल जाएगा, राख बन जाएगा, कोयला की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, ये नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन। 146 का क्या हो गया? ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर जनित रोग नहीं है? वेक्टर जनित रोग का मतलब इसमें कौन जो है वेक्टर जनित रोग नहीं है, तो इसमें से सब वेक्टर जनित रोग है। डेंगू, टीबी भी बैक्टीरिया से होता है, हवा से फैलता, मलेरिया भी प्रोटोजोज, इस तरह से अब देखेंगे तो वेक्टर जनित रोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेक्टर बॉर्न डिजीज? तो ये टीबी होगा। टीबी वेक्टर जनित तो नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज है 147, लेकिन डेंगू और मलेरिया मच्छर से फैलता है, वेक्टर से होता है 147 का बी नंबर आंसर होगा। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है? अब देखो ये अभिलंब में, या जब हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करेगी तब विरल से सघन माध्यम में जाएगी, तब विरल से सघन माध्यम में जब जाएगी तो यह क्या अभिलंब की ओर मुड़ेगी, या जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 148 का ये सी नंबर हो जाएगा कि यह सामान्य की ओर झुकता है, यानी यह अभिलंब की ओर आएगा। ठीक है। लोहे के फ्राई पैन को, फ्राई पैन जिसमें हम लोग अंडा बनाते हैं, मछली उछली बनाते हैं, फ्राई पैन होता है ना, तो उसको जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जस्ता का परत लगाते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। ऐसे भी लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण किया जाता है। जस्ता या जिंक एक ही है। तो 149 का हो गया, 149 का हो गया ये आपका बी नंबर। इस पर जिंक का परत लगाते हैं जंग से बचाने के लिए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर 150 नंबर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हमने आपका सभी क्वेश्चन को कर दिया। ये 3 दिन में हमने किया। पहला दिन जीएस का साइंस किया जो 40 का था, और 2 दिन में हमने किया है। शायद आपको अपना मिला लीजिए, लाभ होगा। और जिनको अच्छा लगे, जो नए टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ 6 to 8, 9, 10 का साइंस और मैथ की तैयारी कराई जाती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।